महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं आप सबका स्वागत करते हुए अन्योगस्थ आश्रम के विषय के द्वितीय दिवस पर हमारा प्रथम प्रश्न महाराज जी से इस प्रकार है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरः युद्ध च गीता के इस सिद्धांत वाक्य का गृहस्थ जीवन में कैसे उतारें? विश्वं दर्पण दृश्यमानगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्मयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते श्रीकृष्णार्जुन संकथामृतनिधेर् धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरतिगतं कैर्न सद्धीवरैः किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिचयान् आनीय दाने प्रभुः पूर्णानन्दव्रतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्ये च। इस आदेश या संदेश की पूर्णता तो तभी हो सकती है जब या तो सब परमात्मा ही मालूम पड़े, जो कुछ है सो सब भगवान है, और या दूसरा कुछ है ही नहीं, भगवान ही भगवान है। पर इस पूर्णता के लिए जो प्रयास है वो जीवन में रखा जाता है और वो रखना ही साधन है। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्ये च। काल चाहे कोई भी हो, सर्वेषु कालेषु उसमें है भगवान, और उन्हीं में सारे कर्म हो रहे हैं। तब एक महात्माओं की जो अनुभूति है कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, मत्तः परतरम नान्यत्, अथवा
स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सब परमेश्वर है या परमेश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पर इस पूर्णता की प्राप्ति के लिए हमें जीवन में साधन की आवश्यकता होती है। आप पहले अपनी माता में परमात्मा को देखिए, पिता में परमात्मा को देखिए, गुरु में परमात्मा को देखिए। वैसे स्मरण करने के लिए निमित्त तो बहुत हैं, हमारे पास मन ही नहीं है। पृथ्वी में से जो पवित्र गंध निकलती है वो परमात्मा का स्वरूप है। पुण्यो गंधः पृथिव्यांच, पर स्मरण कहाँ होता है। रसोहमप्सु कौन्तेय, जल में रस नहीं हूं। भले नींबू इमली में खट्टा हो जाए और आंवले में कसैला हो जाए और गन्ने में मीठा हो जाए, परंतु है वो सब रस और परमात्मा के ही अनेक रूप हैं। अच्छा, सूर्य है, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, परमेश्वर का रूप है। चंद्रमा में जो चमक है चांदनी है। सूरज में जो प्रकाश है, ताप है, वो भी परमात्मा है। हम लोग वेद मंत्र का पाठ करते हैं, वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे वायु देवता, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। सांस के रूप में परमात्मा हमारे शरीर में प्रवेश करता निकलता है, झूला झूलता रहता है। हमारे ये जीवन में प्राणों पर बैठ करके परमेश्वर भीतर बाहर बाहर भीतर एक झूला झूल रहा है परमेश्वर। आकाश के रूप में कम ब्रह्म खम ब्रह्म परमात्मा है। मनो ब्रह्म इत्युपासित, मन परमात्मा है। सभी वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, वहां ज्ञान परमात्मा है। मन में प्यार आता है, वहां प्यार परमात्मा है। बुद्धि में विचार होता है, वहां विचार परमात्मा है। विज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंद ब्रह्म है। और आत्मा ब्रह्म इत्युपासिता, आत्मा ब्रह्म है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो परमात्मा तो हर जगह है, हर समय है, हर वस्तु के रूप में है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। तो परमात्मा के स्मरण में तो कहीं कोई बाधा नहीं है। अपनी प्रीति हो, अपनी रुचि हो, तो कहीं भी किसी अवस्था में भी परमात्मा का स्मरण हो सकता है। और खास करके गीता के आधार पर तो अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। अर्जुन, अमृत मैं हूं, मृत्यु मैं हूं, सत मैं हूं, असत मैं हूं।
अब बताओ कौन सी ऐसी चीज रह गई जो परमात्मा नहीं है? तो ऐसी स्थिति में पहली बात यह हुई कि परमात्मा के स्मरण में परमात्मा की ओर से कोई बाधा नहीं है। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह और अर्जुन दोनों युद्ध कर रहे थे, ऐसी बाण मारे भीष्म पितामह ने अर्जुन को, इस बाण लगे अर्जुन को और व्याकुल हो कृष्ण। और हाथ में रथ का पहिया लेकर श्री कृष्ण भगवान सारथी का कार्य छोड़कर दौड़ पड़े भीष्म को मारने के लिए। वाह पटपीत की फहरान, हरिरिव हंतुमिभम गतोत्तरिया, जैसे सिंह हाथी पर झपटे, पीतांबर धरती में गिर पड़ा। श्री कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े और भीष्म बोलते हैं, ये ही देवेश जगन्निवास प्रसह्य माम पातय लोकनाथ। आइए आइए, आप बलात् हमको चक्र से मारकर रथ से गिरा दीजिए। उस मृत्यु के रूप में दौड़ते हुए कृष्ण को भी भीष्म पितामह भगवान के रूप में पहचानते हैं। तो ऐसा भी आया है श्रीमद् भागवत में ही कि भीष्म पितामह श्री कृष्ण को पहचानते हुए भी उनके ऊपर वाण चलाते हैं और श्री कृष्ण का शरीर रक्त से लथपथ हो जाता है। ये भागवत प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में ही ये बात है। क्षतज परिप्लुत आतताइनो में प्रसभम अभिससार मदबधार्थम सभवतु में भगवान गतिर मुकुंदः। तो जिसके हृदय में भक्ति है, प्रीति है, रस है, रुचि है, वो सर्व अवस्था में परमात्मा को देख सकता है। ऐसे भी देखो ना कि चोर बन के भगवान अपने घर में आए चोरी करने, बहुत बढ़िया। तो चोर बन के क्यों आए? यूं बन के आए कि पुलिस से पकड़े जाने का उनका मन है, या 4 गाली सुनने का मन है, 4 शपथ लेने का मन है। कभी कभी ऐसा मन भी भगवान का हो जाता है। तो जिस रूप में आवे उस रूप में उनका स्वागत करो और जैसा स्वागत करना चाहिए वैसा स्वागत करो। चोर के रूप में आवे तो चोर का जैसे स्वागत करना चाहिए वैसे करो, जैसे गोपियां करती थी। चोर चोर करो, खदेड़ो उनको, पकड़ो उनको। और मारने वाले के रूप में आवे तो भीष्म की तरह उनका स्वागत करो। तो सर्व रूप में परमेश्वर को पहचानना है। मिट्टी के रूप में पहचानो, पानी के रूप में पहचानो, पेड़ पौधे के रूप में पहचानो। एक सज्जन पूछ रहे थे 2-4 दिन पहले कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो राजकुमार का ही अवतार क्यों लेते हैं? अरे भाई, भगवान तो मछली का अवतार लेते हैं, कछुए का अवतार लेते हैं, सूअर का अवतार लेते हैं,
शेर का अवतार लेते हैं, घोड़े का अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण करते जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ। इससे आपके धर्म में, कर्म में, कर्तव्य में, आचरण में कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, बल्कि भगवान के स्मरण का रस हृदय में बना रहेगा और धर्मानुकूल मामनुस्मर युद्ध च माने अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान का स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ। अच्छा, क्या झाड़ू लगाते समय घर में ये नहीं सोचा जा सकता कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, इसमें भगवान चहलकदमी करेंगे? क्या रोटी बनाते समय ये नहीं सोचा जा सकता कि ये जो हम रोटी बना रहे हैं इसका भगवान को भोग लगेगा? क्या यात्रा करते समय ये नहीं सोचा जा सकता कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं? क्या भोजन करते समय ये नहीं सोचा जा सकता कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं? क्या सोते समय ये नहीं सोचा जा सकता कि हम भगवान को अपने हृदय से लगाकर सो रहे हैं? तो भाई सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसमें तो कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं है। बाधा है तो अपनी रुचि की है, अपनी प्रवृत्ति की है। अपने काम करते चलो, राम राम करते चलो। रोटी भगवान के लिए भी बनाई जा सकती है और रोते हुए दुश्मन के लिए भी बनाई जा सकती है। ये तो आपके भाव का भेद है। इसलिए आपके अपने कर्तव्य पालन करने में भगवान का स्मरण बिल्कुल बाधक नहीं है और भगवान का स्मरण करने में कर्तव्य का पालन बिल्कुल बाधक नहीं है। ओ गृहस्थ 5 हिंसा के कर्म प्रतिदिन करता है, इसके लिए 5 यज्ञों का विधान है। ये क्या है महाराज जी से? देखो, घर में कुछ पीसा जाता है, कूटा जाता है, कुछ पानी रखा जाता है, आग जलाई जाती है, तो इसमें प्राणियों की हिंसा होती है। वैसे अपने जो धर्म का, शास्त्र का विधान है, वो किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति को धर्म अधर्म समझने का नहीं है। जल्लाद यदि कानून के अनुसार किसी को फांसी पर चढ़ाता है तो वो अपराधी नहीं है, और सैनिक यदि राष्ट्र रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए बंदूक की गोली चलाता है तो वो भी अपराधी नहीं है। संविधान के अनुसार जो काम होता है उसको अपराध नहीं माना जाता। तो वेद में जब स्नान का विधान है तो जल उसमें लगता है, अग्निहोत्र का विधान है तो अग्नि उसमें लगती है। तो पाप पुण्य जहां विधि विधान के विरुद्ध काम होता है वहीं लगता है। अब ये रही बात कि हाँ भाई, कीट पतंग मरते तो हैं, आग जलाने में मरते हैं, पानी में रखने में मरते हैं, पीसने कूटने में मरते हैं, तो उसके लिए बलि वैश्वदेव करना चाहिए, पंच महायज्ञ करना चाहिए। पितरों से ऋण होने के लिए वंश परंपरा चलनी चाहिए, ऋषियों से ऋण होने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए,
देवताओं से उऋण होने के लिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो पंच महायज्ञ, बलि वैश्वदेव और ऋषि पूजा, देव पूजा, पितृ पूजा, ये अपने जीवन में कर्तव्य है। इससे हमें संतोष भी रहता है मानसिक, और ये होता है कि जो मरे जरे दूसरों को नुकसान पहुंचा उसका प्रायश्चित भी हो गया। तो गृहस्थ धर्म का एक आवश्यक अंग है कि जिनसे लेता है उनको तो कम से कम कुछ दे। लेते किससे हैं हम? धरती पर चलते हैं, उससे अन्न लेते हैं, वर्षा के पानी का उपयोग करते हैं। आपके घर का हाउस टैक्स आता होगा और पृथ्वी पर चलने का कोई टैक्स नहीं है। आपके नल के पानी का टैक्स होगा और वर्षा के पानी पर कोई टैक्स नहीं है। आपके घर में बिजली जलती है, उसका टैक्स होगा, और सूर्य चंद्रमा की रोशनी पर कोई टैक्स आपको नहीं चुकाना पड़ता। पंखा चलता है, उसका पैसा लगता है, और हमें सांस लेने के लिए जो हवा मिलती है उसके बदले में कुछ देना नहीं होता। आप शरीर की गंदगी सांस के द्वारा निकालकर आसमान में फेंकते हैं और आसमान में से शुद्ध हवा लेते हैं। ये जो आप समष्टि से शुद्ध वस्तुएं लेते हैं और शरीर की सारी गंदगी समष्टि में फेंकते हैं, इसके लिए मनुष्य का कुछ कर्तव्य होता है, और इससे विमुख हो जाने पर उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, उसके मन में अनेक प्रकार के उद्वेग होते हैं। तो इनकी शांति के लिए कम से कम स्वाध्याय करना चाहिए थोड़ा सा। सूर्य, चंद्रमा आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए, वायु देवता की पूजा करनी चाहिए, समुद्र की पूजा, गंगा की पूजा, और ये सब कुछ न मिले तो कलश की पूजा, कलश में जल भर के उसका आदर, उसकी पूजा तो करनी चाहिए। अग्नि की पूजा, आप आग से कितना काम लेते हैं। वेद के मंत्रों में अग्निमीले पुरोहितम से लेकर, और ऋग्वेद पहले अग्नि पूजा से ही प्रारंभ होता है, और अग्नि की इतनी महिमा, ये जो समझो कि अग्नि में हवन जैसे घर में रसोई बनती है और थोड़ा सा अग्नि में जो डालने की पद्धति है, और बलि वैश्वदेव के अंतर्गत ही है। ये बिजली भी जिससे आपकी फैक्ट्री चलती हैं या पंखे चलते हैं, रोशनी आती है, ये भी अग्नि के ही रूप हैं। पेट में जो भोजन पचता है वो भी अग्नि का ही रूप है। घर में जो रसोई बनती है वो भी अग्नि ही है। तो आग से इतना काम लेते हैं और आग के प्रति अपने मन में आदर बुद्धि नहीं है, उसके लिए, उसकी पवित्रता के लिए अपन कुछ नहीं करते हैं। लेना लेना आता है, देना देना तो आता नहीं। कमाने की विद्या तो सीख ली, पर खर्चने की विद्या तो बिल्कुल सीखी ही नहीं। और गृहस्थ जीवन में जो अनेक दोष आते हैं, यही केवल लेना लेना होने के कारण आते हैं। और देने की जो पद्धति है उसकी कोई शिक्षा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। तो ये बलि वैश्वदेव, पंचदेव, पंच महायज्ञ, पंचदेव की पूजा, ये सब गृहस्थ आश्रम के ही नहीं
ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के भी कर्तव्य है। ओम शांति। गृहस्थ धर्म में साकार की साधना करना ही उचित है अथवा निराकार की साधना भी सुगमता पूर्वक हो सकती है? देखो, एक तो है मजहब, जो किसी किसी आचार्य के द्वारा चलाए हुए होते हैं किसी समय में, जैसे ईसा ने, मूसा ने, मुहम्मद ने, जरथोस्त ने, समय समय पर स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज चलाया। तो उसमें अपने अपने संप्रदाय के लिए ईश्वर का कोई एक रूप स्वीकार कर लिया जाता है। हमारा जो वैदिक धर्म है वो एक व्यक्ति के द्वारा किसी समय में चलाया हुआ नहीं है। ये सृष्टि के साथ ही, बल्कि पहले ज्ञान होता है, पीछे सृष्टि होती है। ईश्वर भी सृष्टि बनावेगा तो उसके पास पहले से ज्ञान होगा, तब सृष्टि बनावेगा। ईश्वर है ये मालूम पड़ेगा, ये भी ज्ञान से ही मालूम पड़ेगा। इसलिए निराकार और साकार का जो भेद है, ये तो एक छोटी बात है। बड़ी बात तो यहां तक है कि ईश्वर है, ये भी एक हमारे हृदय की वृत्ति है, और ईश्वर नहीं है, ये भी हमारे हृदय की एक वृत्ति है। दोनों विश्वास करते हैं। न तो किसी ने ईश्वर को नहीं के रूप में देखा है, देख सकता ही नहीं है। किसी की बुद्धि ऐसी नहीं हो सकती जो देश का कोना कोना छान ले। देश माने हिंदुस्तान नहीं, देश माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे बाहर भीतर, कोना कोना छान के कह दे कि ईश्वर नहीं है। ऐसी किसी की बुद्धि नहीं होती जो काल की आदि और अंत को देखकर कह दे कि ईश्वर नहीं है। और ऐसी किसी की बुद्धि नहीं है जो वस्तुओं की सृष्टि और प्रलय को देखकर कह दे कि सृष्टि के पहले ईश्वर नहीं है और बाद में ईश्वर नहीं है। तो जो जैसी संगति में पड़ जाता है, जैसे लोगों की बात सुनता है, जैसी पुस्तकें पढ़ता है, वैसी मान्यता उसकी बन जाती है। तो किसी की मान्यता बन जाती है कि ईश्वर है, और किसी की मान्यता बन जाती है कि नहीं है। और इन दोनों मान्यताओं का आधार है हृदय, और उस हृदय में प्रकाश देने वाला जो है उसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। साकार और निराकार ये दोनों व्यवहार में होते हैं। आर्य समाजी लोग कहते हैं कि वेदों में निराकार ईश्वर का ही वर्णन है। सनातन धर्मी लोग कहते हैं वेदों में साकार और निराकार दोनों का वर्णन है। और जो अवैदिक और भारत से बाहर जो संप्रदाय पैदा हुए, उनमें ईश्वर को केवल निराकार ही माना गया। जैसे ईसाई और मुसलमान वो अभारतीय आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय हैं। नारायण, तो सच पूछो तो हम साकार हैं, ईश्वर भी साकार है। हम निराकार हैं, ईश्वर भी निराकार है। आत्मा तो सबके मत में निराकार है,
आत्मा निराकार होकर के भी शरीरधारी हुआ है, तो परमात्मा निराकार होकर के भी विश्व के रूप में प्रकट हुआ है। जैसे आत्मा निराकार होकर एक देह के रूप में प्रकट हुआ है, वैसे ईश्वर निराकार होकर के भी संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुआ है। तो ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। अब गृहस्थ के लिए, सब गृहस्थों के लिए एक बात नहीं हो सकती। किसी की बुद्धि निराकार पर विश्वास करती है, किसी की बुद्धि साकार पर विश्वास करती है। साकार वालों को निराकार वालों पर डंडा नहीं चलाना चाहिए, और निराकार वालों को साकार मूर्ति नहीं तोड़ना चाहिए। देखो, बाहर ईश्वर साकार हो कि निराकार, ईश्वर बुद्धि तो हमारे हृदय में बनती है। बाहर मूर्ति है कि नहीं है, आपको मालूम होगा दक्षिण भारत में, दक्षिणी भारत में और दक्षिणी भारत माने भारत के ही भाग, वहां मिट्टी के रूप में भगवान की पूजा है। कांची में मृत्तिका लिंग है। जल के रूप में पूजा है श्रीरंगम में आपोलिंग जम्बुकेश्वर महादेव, जिसमें से निरंतर जल निकलता रहता है। अग्नि के रूप में भगवान की पूजा है तिरुवन्नामलाई में, और वायु के रूप में कालहस्तीश्वर तिरुपति के पास है, और चिदंबरम में जो बिल्लुपुरम के पास है केवल आकाश लिंग की पूजा होते है। अब हमें देखना पड़ता है कि हम व्यक्तिगत रूप से हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी रुचि के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार हमें साकार की पूजा करनी चाहिए कि निराकार के, और उसमें मनमानी नहीं करनी चाहिए। कितना सुगम है कि हम तुलसी पर जल चढ़ाते हैं और उससे ईश्वर की प्रसन्नता मानते हैं। हम पीपल को जल चढ़ाते हैं, बेल की पूजा करते हैं, बड़ की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, घोड़े की पूजा करते हैं, हाथी की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं, पार्थिव लिंग हाथ पे बना लेते हैं, और पार्थिव पूजा, शिवलिंग पूजा, शालग्राम पूजा। बाहर चाहे कुछ भी हो, हमारे हृदय में ईश्वर बुद्धि बनती है। ईश्वर कैसा है? जो सृष्टि को बनाने वाला है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला है, सबका अंतर्यामी है, सबका संचालक है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में हमको साकार और निराकार दोनों से ही सहायता मिलती है। देखा तो हमने ईश्वर को अभी तक है नहीं, इसलिए निराकार भी एक मान्यता है और साकार भी एक मान्यता है। और जिसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, उसको साकार निराकार दोनों ईश्वर हो जाता है। इसलिए साकार की उपासना करने वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए, और निराकार की उपासना करने वाले को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ये ईश्वर के उपासक हैं, वो भले निराकार की करें, साकार की करें, राम की करें, कृष्ण की करें, शिव की करें, विष्णु की करें, समुद्र की करें, सूर्य की करें, नारायण वायु की करें, अथवा अपने आत्मा के रूप में परमात्मा की उपासना करें, होनी चाहिए ईश्वर बुद्धि। इसलिए गृहस्थ के लिए कोई साकार निराकार का बंटवारा नहीं है। जिस गृहस्थ की जैसी योग्यता हो, जैसी उसकी बुद्धि हो, और जैसी उसकी परंपरा हो। अपने पिता पितामह
जिस प्रकार से भगवान की पूजा करते आए हैं उसको छोड़ने का कोई कारण नहीं है। इसलिए ईश्वर तो सर्व रूप में है ही, आप क्यों बदलते हैं? एक बार जब मैं कल्याण परिवार में था, किसी सज्जन ने चिट्ठी लिखी कि 20 बरस से मैं निराकार की उपासना कर रहा हूं, कोई लाभ नहीं हुआ, अब मैं साकार की उपासना करना चाहता हूं, कैसे करूं? वो आप उत्तर दीजिए। मैंने उनसे लिखा कि आप निराकार से जरूर कुछ चाहते होंगे, हैं? हाँ, आप चाहे उसको चूमना चाहते होंगे, चाहे हृदय से लगाना चाहते होंगे, हैं? और चाहे हाथ मिला के चलना चाहते होंगे, या कुछ रुपया पैसा लेना देना चाहते होंगे। वो नहीं मिला तो अब आप निराकार को छोड़ रहे हैं, नहीं तो तलाक देने की क्या जरूरत है? तो जहां अपने हृदय की प्रीति से परमात्मा की आराधना की जाती है, वहीं परमात्मा होता है। ये रामचरितमानस में आया है कि प्रेम ते प्रगट होई मैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जैसे जल है और बर्फ है, दोनों जल ही हैं, इसी प्रकार साकार निराकार जो गुण रहित सगुण सो कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। तो साकार निराकार में कोई भेद नहीं है। ये तो बुद्धि में भेद पैदा करके लोग ईश्वर को जो काटने का अपराध करते हैं कि निराकार ईश्वर नहीं है, साकार ही है, और साकार ही ईश्वर है, निराकार नहीं है, वे ईश्वर को अधूरा बनाते हैं और अपराधी होते हैं। सब कुछ वही है। हमारे तुलसी के पौधे से लेकर और आत्मा ब्रह्म पर्यंत एकमात्र परमेश्वर भरपूर है। ओम शांति। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि वैरी सम जगत परम समझी। गृहस्थ धर्म पालन के परिप्रेक्ष्य में गोस्वामी जी के इस पद का वास्तविक नारायण। अब इतिहास की बात तो मैं नहीं जानता, क्योंकि भूगोल इतिहास में मेरी रुचि कभी नहीं रही। मैं तो समझता था कि दिल्ली से जब दक्षिण जाते हैं, जब रतनगढ़ बीकानेर मिलता है रेलगाड़ी से, लोगों ने बताया दक्षिण नहीं है, वो तो पश्चिम है। लो, तो भूगोल के बारे में तो हमारा ज्ञान इतना है, और इतिहास के बारे में हमारा ज्ञान इतना है कि ईसा की कब्र कहाँ है, ये जानने की कोशिश मैंने कभी नहीं की कि इंग्लैंड में है कि कश्मीर में है कि भारतवर्ष में है। गड़े मुर्दे उखाड़ने में हमारी रुचि कभी नहीं रही। ये पद जो है, ये लिखा यूं गया, लोग बताते हैं कि मीरा के साथ जब उसके पूजा में भजन में बहुत बाधा डाली गई, तो उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी, और उसके उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पद लिखा, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो। अंजन कहा आँख जे फूटे, बहुतक कहो कहालो। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो। जाते होई स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। ऐतिहासिक लोग बताते हैं कि मीरा के समय में और गोस्वामी जी के समय में
बहुत अंतर है। इस प्रकार का पत्र व्यवहार होना संभव ही नहीं है। तो इतिहास को तो छोड़ देते हैं, इसमें जो सिद्धांत है वो मीरा जैसे भक्त के लिए है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो अंजन कहाँ आंख जे फूटे। तो यदि ये पूछने वाले सज्जन मीरा के समान भक्त हों, सचमुच मीरा के साथ उनका तादात्म्य हो गया हो, तो गोस्वामी जी की ये सलाह उनके मानने योग्य है। और यदि अधूरे हों माने मीरा जितना प्रेम अपने हृदय में भगवान से न हो, तो उन्हें सोच विचार के इस पद पर ध्यान देना चाहिए। जो बड़े बड़े महात्माओं के लिए बातें कही गई हैं वो साधारण लोगों के लिए नहीं होती हैं। तो जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास का भी ऐसा है। पर आप अपने को तौल तो लीजिए कि आप सूरदास, तुलसीदास, मीरा की नकल करने योग्य अभी हो गए हैं कि नहीं। बस आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। बाबा जियों के लिए दूसरा उत्तर होता है और गृहस्थों के लिए दूसरा। आप अपनी गृहस्थी में कोई गड़बड़ी मत डालिए। आप कई घंटे भजन करते हैं? 24 घंटे आपके पास हैं। मान लो 6-7 घंटे, 8 घंटे भी आप सोते हो, और 6-7-8 घंटे भी आप इसमें काम करते हो, और स्नान भोजन के लिए घंटे 2 घंटे निकालते हो, तब भी आपके जीवन में 4-5 घंटे समय तो ऐसे मिलने चाहिए जिनमें आप भगवान का भजन कर सकते हैं। गप हाँकने में कितना जाता है, हंसी खेल में कितना जाता है, आप समय का हिसाब लगाइए। आप यदि 8 घंटे तक भजन के काम में लगा सकते हो, तो फिर आप इस पद पर ध्यान दीजिए कि जाके प्रिय न राम वैदेही, और अपनी प्रियता को भी तौलिए। क्या सचमुच सीता रामचंद्र भगवान आपके प्रिय हैं? आपके भाई प्रिय हैं, पिता प्रिय हैं, माता प्रिय हैं, पुत्र प्रिय हैं, सबसे ज्यादा अपना शरीर प्रिय है। शरीर के लिए उपयोगी जो हैं मकान है प्रिय है, धन है प्रिय है, संबंधी है प्रिय है। आप अपने प्रियों की एक लिस्ट बना लीजिए, और यदि राम वैदेही आपके प्रिय हों तो आप गोस्वामी जी की सलाह मानिए और सबको छोड़ दीजिए। नहीं तो आप सबके प्रति जो अपना कर्तव्य है उसका पालन करते रहिए। ओम शांति शांति। मोह, ममता, प्रेम या आसक्ति, इनमें अंतर क्या है, और ताकि हम क्या करें और कैसे करें ताकि हमको अपने कर्तव्यों को निभान डालना हो। ये बात सही है कि मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जिसके जीवन में शरीरधारी हो और दुख ना हो। आप लोग बुरा मत मानना, हमने विष्णु भगवान को भी रोते देखा है। उनको भी मोह हो गया था वो कि आपको वृंदा जालंधर का प्रसंग
स्मरण नहीं है। हमने शिव को भी रोते देखा है, राम को रोते देखा है, कृष्ण को रोते देखा है। महाभारत में भी ऐसे प्रसंग हैं और बहुत ज्यादा है महाभारत में तो, भागवत में भी हैं। मतभेद है, अविश्वास है। स्वयं बलराम जी श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बात भागवत में तो थोड़ी है, विष्णु पुराण में तो बहुत विस्तार से है कि बलराम जी श्री कृष्ण पर अविश्वास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दुख आता है सब शरीरधारियों के जीवन में। जो लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख आवे ही नहीं, उनको दुख बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। और जो लोग मानते हैं कि दुख तो जीवन में आता ही है, वो सहज भाव से दुख को पार कर लेते हैं। अब ये दुख होता है शरीरधारी को, और शरीर धारण क्यों होता है? तो कर्म के अनुसार शरीर की प्राप्ति होती है। ईश्वर देता है शरीर, परंतु कर्म के अनुसार देता है। क्रोधी को सांप का शरीर मिलता है, मांस भोजी को गीध का शरीर मिलता है। ये अपने अपने वासना आकार देती है और प्राण उसको गति देता है, और जीवात्मा उसके साथ मिलकर गति के अनुसार अपनी वासना और वासना के अनुसार गति प्राप्त करता है। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च। जैसी उपासना करोगे, जैसा कर्म करोगे, जैसी पूर्व जन्म की बुद्धि होगी, उसके अनुसार शरीर मिलता है। अभी जो कर्म होते हैं, इनमें 3 दोष होते हैं, राग, द्वेष और मोह। मैं न्याय दर्शन का प्रायः क्रम से ही ये पाठ कर रहा हूं आपके सामने। मनुष्य के जीवन में जितने दोष हैं, उनको केवल 3 रूपों में बांटा जा सकता है। एक तो मोह होता है, वो तमोगुण प्रधान होता है और उसमें कुछ नहीं सूझता है, यहां तक कि अपना हित भी नहीं सूझता है। अपने काम से अपना अहित कर देते हैं, अपनी बुद्धि से अपना अहित कर देते हैं, अपने हित को नहीं पहचानते हैं। मोह माने संस्कृत भाषा में होता है चित्त का उल्टा हो जाना, बुद्धि की विपरीतता, उल्टी खोपड़ी। मोह वैचित्य, चित्त की विपरीतता का नाम मोह है। ये गीता में भी ये बात है, सुख को दुख समझ लेना, कर्तव्य को अकर्तव्य समझ लेना, अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेना। ये मोह, अज्ञान, तमस है। इसके अतिरिक्त एक दोष होता है राग, जो अपने को सुखदायी मालूम पड़ता है, उसके साथ हम इतना चिपक जाते हैं कि और अपने रंग में उसको इतना रंग देते हैं कि उसका दोष नहीं दिखाई पड़ता।
यदि आपको संसार में कोई ऐसा लगता है जिसमें दोष नहीं मालूम पड़ता, तो समझ लेना कि आप राग के रंग में बिल्कुल डूब गए हैं। जिससे राग होता है उसका दोष नहीं सूझता है। राग हमारी आंख को रंग देता है, और जिससे द्वेष हो जाता है उसके गुण नहीं दिखते हैं। तो द्वेष के कारण द्वेष संस्कार में रहता है, वो सोते समय भी बना रहता है, यहां तक कि समाधि में भी बना रहता है। और तो क्या बतावें, तत्वज्ञान होने पर भी जीवन में कभी कभी वो उभर जाता है, उसके संस्कार होते हैं। और क्या बतावें, भगवान का दर्शन होने पर भी नारायण वो पूरी तरह नहीं मिटता, बन जाता है। बोला ये ध्रुव के जीवन में जो भगवान के दर्शन के बाद यक्षों के साथ लड़ाई है और स्वयंभू मनु का आकर समझाना है, उसको आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये लोग जो आजकल अफवाह फैलाते हैं ना, हमको भगवान का दर्शन हो गया है, और वो जब बुलाते हैं तब दिन भर में 20 बार आके भगवान उनको दर्शन दे जाते हैं। भगवान है कि कोई नौकर है? नारायण। तो और राग द्वेष जो मन में है वे बने ही रहते हैं। तो मोह अंधा होता है, और द्वेष जलती हुई आग के समान होता है। सुषुप्ति के समय वो बुझ जाता है और जागृत स्वप्न में प्रकट हो सकता है। और वो जब वृत्ति में आरूढ़ होता है, माने हमारे बर्तन में आता है, बर्ताव में आता है, तब उसका नाम क्रोध हो जाता है। और जब क्रिया में आता है तब उसका नाम हिंसा हो जाता है। और वो जब सार्वजनिक रूप ग्रहण करता है तब उसका नाम विद्रोह हो जाता है। तो मोह बस द्वेष, द्वेष से क्रोध, क्रोध से हिंसा, हिंसा से विद्रोह, ये इनकी वंश परंपरा है। ऐसे ही मोह से राग होता है। और जब राग होता है तब जिससे राग हो जाता है, एक मां के 4 बेटे, 6 बेटे, और मां के मन में पक्षपात हो जाता है एक बेटे के साथ। अद्भुत माया है ना, चारों में तो अपना खून है, एक के साथ पक्षपात क्यों? तो उससे ममता है, तो ममता तो चारों से है, आसक्ति है, प्रेम है, कहाँ कुछ कम कुछ बेसी है। लेकिन उस ममता के कारण जब हम उसका पक्षपात करते हैं, भले दूसरे बेटे की हानि हो जाए, तो ये बाप में भी होता है, मां में भी होता है, गुरु में तो नहीं होता है। इसमें क्या बात है, एक गुरु जी थे, वो अपने एक चेले से तो रोज भिक्षा मंगवाते थे और धरती पर सोने को कहते थे, नंगे रखते थे, खाना भी कभी दे कभी न दे, भिक्षा मांग के लावे तब भी न दे। और एक के लिए कमरा था, पलंग था और गद्दा था, पंखे की व्यवस्था थी, उसके कमरे में भोजन पहुंच जाया करता था, बड़े आराम से रहता था। एक दूसरे महात्मा उनके पास आए, बोले तुम पक्षपात क्यों करते हो भाई? महात्मा हो के एक चेले का इतना पक्षपात और दूसरे के प्रति इतनी कठोरता। वो बोले एक को इस लोक का राज्य दे रहा हूं
इस लोक का सुख दे रहा हूं एक को, और परमार्थ का सुख दे रहा हूं दूसरे को। कि जो चाहता है, लौकिक सुख चाहता है, उसको लौकिक सुख दे रहा हूं, जो परमार्थ सुख चाहता है उसको परमार्थ सुख दे रहा हूं। तो भाई ये मोह, राग, द्वेष, रंजनात्मक वृत्ति, जैसे आपके मन के खाने की कोई खाने की चीज आ जाए, मुरब्बा आ जाए, अचार आ जाए और जीभ पर पानी आ जाए, ऐसे अनुकूल वृत्ति जो मन में उदय होती है ना, जिसको देख करके इसने पहले हमको बहुत सुख दिया है, तो दिल थोड़ा रसीला हो जाता है, थोड़ा रंग जाता है, उसको राग कहते हैं। और थोड़ी आग सी लग जाती है किसी को देख करके तो द्वेष हो जाता है, और हित अनहित सूझते ही नहीं है, उसको मोह कहते हैं। दूसरे की प्रतिष्ठा अधिक देखकर उससे ईर्ष्या हो जाती है, और नारायण होड़ लग जाती है तो स्पर्धा हो जाती है, गुण में दोष निकालने लगते हैं तो असूया हो जाती है। तो ये सब गुण दोष के विवेक हैं और बहुत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, और सबका आश्रय है अभिमान। ये सब मैं के सहारे अपनी जिंदगी जीते हैं, और मैं इतना सूक्ष्म है। एक सज्जन आते थे सत्संग में तो जूतों के पास बैठा करते थे। क्यों भाई, आगे आके क्यों नहीं बैठते? बोले ये सब अभिमानी हैं, आगे ऊंचे जाके बैठते हैं। मेरे अंदर तो कोई अभिमान नहीं है महाराज, मैं नीचे बैठता हूं। अब वो नीचे बैठने में जो अच्छाई का अभिमान उनके अंदर था, वो उनको सूझता ही नहीं था कि यह भी कोई अभिमान होता है। तो अपने गुण दोष को ठीक ठीक समझ करके अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। दाव पेच, षड्यंत्र, कूटनीति, राजनीति से दूर रहकर सरल भाव से अपना जीवन सुखी रखना चाहिए। सुखी रहो और सुखी करो। ओम शांति। माई